जय हिंद। मेहनत करने वालों की आंखों में देखिएगा ना तो उसके आंखों में गजब सा एक नशा सा आपको दिखेगा। सीरियस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, अरे गहरे की हम बात नहीं कर रहे हैं। या तो वो लड़का हो या वो लड़की हो, उसकी आंखों में एक झलक होती है, वो होता है मेहनत का। और किसी भी चीज को कर गुजरने की क्षमता उसके हाथ में होती है। परिस्थितियां आपके खिलाफ आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपको डट कर खड़ी रहना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। आप किसी जिले में या आप कहीं पे क्षेत्र में कोई अधिकारी बन करके जाइएगा, आपको बहुत सारे प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आप चपरासी थोड़े नहीं है कि आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, आपको टेंशन ले करके चलना पड़ेगा। और उस स्थिति में आपको खुद को शांत भी रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, कितना ज्यादा शांति बहुत ज्यादा जरूरी हो। इसीलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि जो व्यक्ति जितना शांत रहेगा वो उतना ताकतवर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शांत नहीं रहिएगा तो फिर उसके बाद में आप जिस क्षेत्र में अधिकारी बन करके जाइएगा, वहां का आपको प्रेशर, नेता का प्रेशर, घर का, ईबी का, बीबी का टेंशन, घर वाली बाहर वाली, फलना बहु चिल्ला बहु, बहुत तरह का टेंशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको शांत रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया कि धातु के फॉस्फेट का MH4, ठीक है, MHPO4 के इसके क्लोराइड सूत्र। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये फॉस्फेट की अगर बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है, ये फॉस्फेट की अगर हम बात कर देते हैं तो ये फॉस्फेट के अगर आयन जो होते हैं ये -3 आयन होते हैं। सिर्फ अगर PO4 होता, अगर ये सिर्फ PO4 होता तो इसके जो आयन कितने होते हैं, तो -3 होते। बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया है, तो हाइड्रोजन के आयन कितने होते हैं, तो कहिए कि हाइड्रोजन के तो आयन +1 होते हैं। तो कितने हो जाएंगे अब, तो अब कहिए कि -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कई लोग पूछेंगे कि अच्छा ये हमें पता नहीं है, तो देखिएगा इस चीज को याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अगर फर्स्ट ग्रुप के कितने जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा है, तो आपको पता ही होगा कि हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, रब से फरियाद, ये सभी में जो आपको देखेंगे, ये सभी के सभी आपको जो आयन मिलेंगे ये कितना मिलेंगे, +1 मिलेंगे। और दूसरा में आप क्या देखते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, ठीक है, बाप राजी। ठीक है, बाप राजी, यहाँ पे तो ये नहीं, इसको कॉपर कर लेते हैं। ये सभी की जो आयन होते हैं ये +2 होते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तब भी आपको सूत्र बना सकते हैं, वरना ऐसे ही जो नॉर्मल बच्चे केवल रटते हैं, 2-4 गो चीज केमिस्ट्री में रट लेंगे और समझेंगे कि हम 30 मार्क खा हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर देते हैं यहीं पे, जब हम बात कर देते हैं, जब आ गया है, तो अगर हम बात कर देते हैं ये 17वें ग्रुप के यानी जो तत्व होते हैं, 17वें ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के जो आपको दिखाई पड़ेंगे, ये सब के आयन जो होते हैं ये -1 होते हैं आयन। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन जो हमें बोला गया है कि अब हमने देखा, जैसे मैं फॉस्फेट की अगर बात करते हैं तो PO4 का कितना हो जाता है, तो कहिए कि -3, लेकिन हाइड्रोजन जब ऐड कर दिया था कितना हो जा रहा है, तो कहिए कि -2 हो जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। यहाँ पे हमने लिख चुका है, इसीलिए हमने पहले लिख दिया। अब देखिएगा, ठीक है, अब इसका सूत्र पहले से दिया गया है, क्या दिया गया है, तो MHPO4। अब देखिएगा MHPO4 कब हुआ होगा, यानी इसका तो पूरा कितना हो गया, तो इसका तो पूरा हो गया, तो -2 हो गया, तो कहिए कि हाँ -2 हो गया। अब हमको एम का कितना रहा होगा, तो कहिए कि 2 रहा होगा, तब तो ये सूत्र बना होगा। क्योंकि सूत्र कैसे बनता है, क्योंकि इसके वाला इसके क्रॉस होता है, इसके ऐसे होता है, यही ना होता है। तो M2, ठीक है, HPO4 और ऐसे 2 रहा होगा, तभी तो अभी 2 से 2 खत्म हो गया, तब ना ये बना MHPO4। तो अब समझ में आ गया कि ये M का जो आयन होगा वो कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, तब ये फार्मूला बन करके मेरे पास सामने आ रहा है। समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ तो अब जानकारी हो गया कि आपको M के आयन कितना है, तो 2 है। और फिर हमको अब बोला है क्लोराइड के आयन। ठीक है, तो क्लोराइड के आयन अभी हमने देखा कि क्लोराइड के आयन कितने होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन के कितना आयन है, तो -1 होता है। तो करिए, देखिए देखिए अब बनाते हैं। ठीक है, तो अब बनाते हैं। अब किसका बनाना है हमको, इसके क्लोराइड का आयन। तो एम का तो हमने कितना देखा, तो कहिए कि एम का तो हमने कितना देखा भैया, तो कहिए कि 2 है। ठीक है, यही आयन कितना है, 2 है। और क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन का -1 होता है। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, यही ना करते हैं, तो MCl2, यही तो इसका सूत्र हो गया। समझ में आया। तो इतना सारा आपको ऐसे देखिएगा, आज मान लेके रट लीजिएगा, कल होकर के दूसरा चीज पूछ देगा, तब क्या कीजिएगा,
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नहीं हो सकता है कि वहाँ पोटेशियम दे दे, हो सकता है कि सोडियम दे दे, तब क्या कीजिएगा, दिमाग तो खुजलाने लगिएगा वहाँ पे। तो इसीलिए इस चीज को समझ करके आगे बढ़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि sp संकरित कार्बन संख्या। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, अब मिटा देते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब इसको भी समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है आज जो क्वेश्चन है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन हम दावे के साथ कहते हैं कि 80% लड़के से नहीं हिलते हैं। वो सब हल्के क्वेश्चन बना करके खुद को 30 मार्क खा समझने वाले होते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन दे दीजिए, हालत खराब हो जाएगा। और यही सब क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम बताते हैं, जैसे में अगर हम बात कर देते हैं, देखिए में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, देखिएगा शुरू से हम बता रहे हैं स्टार्टिंग से। अगर मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई बॉन्ड, पाई, और यहाँ पे हमने लिख देता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पहले सिग्मा कर देते हैं, उसके बाद पाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ही याद किया है। अगर हम बात कर देते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा होते हैं, तो कहिए कि 1 सिग्मा होते हैं, और यानी पाई की बात करते हैं तो पाई 0 होता है। अगर यही बात करते हैं डबल बॉन्ड की, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे लिख दे, ठीक है, चलिए लिख देते हैं। तो इससे जानते हैं क्या होता है, वीडियो लंबा काफी हो जाता है। डबल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होंगे, तो कहिए कि 1 सिग्मा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, 1 सिग्मा होगा। और पाई की बात करते हैं तो पाई कितना होगा, तो 1 होगा। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड के अगर आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा हो जाएंगे, तो कहिए कि ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात कर देते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात कर देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है, तो कहिए कि हाँ कंप्लीट है। अब देखिएगा, अब संकरण निकालने की अगर जब बात आ गया है, संकरण निकालने की अगर हम बात कर लेते हैं, इस तरफ करते हैं, ठीक है, इससे आपको और भी हम तरीके से बता सकते हैं। संकरण की अगर हम बात कर देते हैं तो संकरण कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिएगा, जैसे में आप मान करके चलिए कि आपके पास सिग्मा जो है, मान लीजिए आपके पास में 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा के लिए कौन सा संकरण होगा, तो कहिए कि 2 सिग्मा के लिए sp संकरण होगा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, तो sp आपको कितना करेगा, तो 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास में 4 सिग्मा है, तो आप क्या कीजिएगा, तो sp3 आपको, ये आपको संकरण है, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। 3 सिग्मा के लिए तो sp 2 सिग्मा के लिए sp, 3 सिग्मा के लिए sp2, और ये 4 सिग्मा रहेगा तो इसका क्या हो गया, sp3 हो जाएगा। अगर हम बात कर देते हैं, ये कभी कभी इसका कोण भी पूछ देता है, तो देखिएगा कोण की अगर हम बात कर देते हैं तो sp का जो कोण होता है वो क्या होता है, तो 180 डिग्री का होता है, यानी रेखीय होता है। कैसा होता है, तो कहिए कि रेखीय होता है, और कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का। ये 3 सिग्मा यानी sp2 की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कैसा होता है, तो ये त्रिकोणीय होता है, ठीक है। तो इसका अगर कोण की बात कर देते हैं तो इसका 120 डिग्री, 180 डिग्री नहीं लगाइएगा, वो त्रिभुज वाला यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात कर देते हैं तो ये त्रिभुज ऐसे होता है, और ये वाला ऐसे आकर के लटका हुआ था, मतलब कि ऊपर में जैसे में यहाँ पे 3D तो हम दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला उभरा हुआ रहता है, ऊपर में जो बीच में जो है ना उभरा हुआ रहता है, तो इसको कह सकते हैं त्रिकोणीय पिरामिड होता है, ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिड होता है, ठीक है, पिरामिड होता है। अब इस चीज को हम बात कर देते हैं, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है भाई, तो ये बनाता है 109.28 डिग्री का, ये क्या करता है, कोण बनाता है, ठीक है। ये पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें बात करना है क्या, संकरण निकालना है, ठीक है। संकरण की अगर हम बात कर देते हैं तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा जो बताते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और प्लस में क्या कर दीजिएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। लोन पेयर तो समझते ही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो सहसंयोजन बंधन में जो क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, उसको लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हम चीजों को समझाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ऑप्शन पे आपको बढ़िया पकड़ हो जाएगा। ये चीज को आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आपको घर पे नहीं होगा, अगर कहीं नोट पॉइंट पे या आपको किताब वगैरह में नहीं होगा तो आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि सभी जगह इकट्ठे नहीं मिल पाते हैं, काफी मुश्किल होता है। अब देखिएगा, हमें बात करते हैं पहले के ऑप्शन की, अगर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन को पकड़ लीजिए। तो पहला ऑप्शन को हमने पकड़ा तो CH4, तो यानी कार्बन के पास में देखिएगा, कार्बन है कि, तो कार्बन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसके जो है, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो कहेंगे 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इस 4 को इलेक्ट्रॉन तो अभी लेना चाहेगा, तो कहेंगे हाँ लेना तो चाहेगा। अब इस चारों तरफ इसको आप हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। खैर इतना तो आप जानते होंगे ये सब चीज, अगर ये सब चीज ना जानते होंगे तो यहाँ तक पहुंचना काफी मुश्किल है, सिंपल से पहले ही बता देते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है। तो अब देख जैसे
में अभी हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड में, अभी हमने देखा ना कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, तो यहाँ पे एगो कर दीजिए, एगो कर दीजिए, एगो कर दीजिए, एगो कर दीजिए, तो कितना सिग्मा होगा, तो 4 सिग्मा होगा भैया। अब 4 सिग्मा के लिए हमने क्या बताया था, तो देखिएगा 4 सिग्मा के लिए sp3 बताया है, देखिएगा sp3 है तो भैया कि sp3 है। हमको पूछा कह रहा है कि sp चाहिए हमको, भैया sp चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमको आ गया sp3 आ गया, तो क्या ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन में गलत है कि नहीं, तो कि हाँ ये तो गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरा चीज लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, हमें यकीन है कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अब तो बूढ़ा तो नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा दूसरी की अगर बात कर देते हैं, दूसरा क्या होता है CH2 है, तो CH2 है तो इसमें 4 गो बॉन्ड बनाएगा, तो 4 गो इधर एक लगा दीजिए, इधर एक हाइड्रोजन लगा, लेकिन 2 गो भी तो खाली है, तो ये क्या सही है, तो ये नहीं, ये गलत है, तो इसको ऐसे में काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरे पे बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन की। तीसरा है C है, एगो इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, और फिर इधर में C और इधर में क्या हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि sp हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। देखिएगा अभी हमने चर्चा किया कि सिंगल बॉन्ड में होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, तो कि 1 सिग्मा, तो यहाँ 1 सिग्मा हमने लिया। और जब इस तरह की, जब जैसे ही आएगा, जैसे में 1 से ज्यादा कार्बन आपको दिखाई पड़ जाए, ठीक है, 1 से ज्यादा कार्बन आपको कहीं भी दिखाई पड़ जाए ना, कहीं भी अगर संकरण उसमें निकालना है, तब क्या कीजिएगा कि कोई एक कार्बन को पकड़ लीजिए, जो भी आपको मन करे उसको पकड़ लीजिए। मान लें कि हमने यही वाला को पकड़ लिया, ठीक है, मान लीजिए, या तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पकड़ लीजिए। हमने मान लीजिए कि यही वाला कार्बन को पकड़ लिया, तो देखिएगा 3 गो यहाँ से, 1 गो 2 गो 3 गो इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 गो यहाँ से, 3 गो 4 गो, इसको तो हो गया, पूरा हो गया है। ठीक है, और इसका वाला भी तो ये वाला लिए हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो, और फिर ये हाइड्रोजन वाला 8 गो, इसका पूरा हो गया कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा, गिनिए ना जी, यहाँ पे देखिए, गिन लीजिए, 1 को गिन, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, और यहाँ एक ये हाइड्रोजन वाला 8 गो हो गया कि नहीं, तो पूरा है। तो चलिए एक कार्बन को हमने पकड़ लिया। अभी हमने चर्चा किया कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, तो देखिए 1 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में भी कितने सिग्मा, तो एक सिग्मा। पाई कितना होता है, 2 होता है, तो कितने हो गए, तो 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गया। तो 2 सिग्मा के लिए क्या, तो 2 सिग्मा के लिए हमने दिखाया है यहाँ पे sp, समझ में आ गया, 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, sp। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से घूम करके जा रहा है, ये आपका बिहार SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो झूठो मूठो जो रटे में लगे हुए ना, तो सतर्क हो जाइए, देख लीजिए, आपके अखिया के सामने है, ज्यादा दिन का नहीं है, 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिनर होगा, तो क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन में उठा करके नहीं डाल देगा, काहे नहीं डालेगा भाई, क्वेश्चन का खराब है थोड़े नहीं, रटने वाला तोता के तोता उड़ा देगा कि नहीं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को बनाओ भाई। हर कोई व्यक्ति क्या बोलता है, पागल तो नहीं है कि वो इस तरह की बातें बोलेगा। हर टीचर से देखो, जो जितने बड़े बड़े जो है सब यही बात बोलते हैं कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन पे कमांड करो। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, समझ में ना आया होगा बताइएगा, फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, नहीं तो एक बार बहुत 2 बार आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या बोला गया कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे खाली हाइड्रोजन बम बना करके और बता करके नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हमें कुछ और भी बता देंगे, इससे आपको क्या हो जाएगा कि पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं, रिएक्शन भी दे रहा है एग्जाम में। ठीक है, जो एग्जाम देगा, जो एक्सपीरियंस उसको तो पता होगा ना, कई बार देखा है कि रिएक्शन भी आप डाल रहे हैं एग्जाम में। तो देखिएगा हाइड्रोजन बम सबसे पहले तो किसके काम पर करता है, तो कहिए कि नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो सबको पता होता है किस नाभिकीय संलयन पर ये हाइड्रोजन बम काम करता है, लेकिन हो सकता है जब आपको वहां पे रिएक्शन दे देगा, आपको भरने के लिए दे देगा, तब क्या कीजिएगा, तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये नाभिकीय रिएक्शन में क्या होता है कि एक जैसे में 2 हल्के नाभिक होते हैं, क्या होते हैं, तो 2 हल्के नाभिक होते हैं। ये 2 हल्के नाभिक क्या होते हैं, तो 2 हल्के नाभिक जुड़ करके कैसे कर करके, तो जुड़कर एक क्या करते हैं, तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक का क्या कर देते हैं, तो निर्माण करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, भेजे में घुस रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, निर्माण करता है कोई। ठीक है, अब देखिएगा रिएक्शन को भी याद कर लीजिएगा कैसे, जैसे में हमने क्या बताया कि 2 हल्के नाभिक है, तो जो हाइड्रोजन के ये है, जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, तो जैसे में ये है प्रोटियम, ये ट्राइटियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये संयोग करके बनाते हैं कि देखिएगा ये हीलियम 2 और 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या बनाते हैं, ये आपको फिर ऊर्जा मिलता है, काफी संख्या में आपको ऊर्जा मिलता है यहाँ पे। तो यही होता है इसका रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एग्जाम में काहे नहीं दे दे,
अगर स्मार्ट आपका एग्जामिनर पढ़ गया, आ गया, अच्छा खासा देख रहा है कि सब भीड़ भाड़ को हम हटाते हैं, सबको तो खाली स्पीडी रटे में रहता है, दिमाग लगाता है कि नहीं लगाता है, तो दे सकता है नहीं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विखंडन नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले पे। इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। अभी हमने चर्चा किया कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, आयन की बात करते हैं, उसी को बोला जाता है। तो क्या होता है, -1 पूछा हुआ। तो अभी हमने एक चीज दिखाया था आपको, तो देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा था, क्या लिखा था, कहाँ गया भाई, इधर ना आएगा भाई, ये भी बहुत टेढ़ा आदमी है, देख रहे हैं, इधर बुला रहे हैं तो ना आ रहा था, कोई बात नहीं है, हमें बस इतना ही सिखाया गया है कि परिस्थितियों को हैंडल करना सीखो, तुरंत घबराना नहीं है। तो इसीलिए हम घबराते नहीं हैं, चुपचाप सहते हैं, देखते हैं, अंत में जो होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगर हम बात बताते हैं 17वें की बात बताते हैं, ठीक है, 17वें की बात बताते हैं, तो 17वें ग्रुप में कौन कौन से हैं, जो जो पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए या आयन बोलिए कितना होते हैं, तो कहिए कि -1 होते हैं। अब देखिएगा कार्बन तो होगा नहीं, आयोडीन, ब्रोमीन और ये फ्लोरीन तीनों दिया हुआ है। अब इसमें अगर बात बताते हैं, ये फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा आपको क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता होता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो कहिए कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा आपको फ्लोरीन की होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होगा फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का जो मान होगा हमेशा नेगेटिव में होगा, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, ये सब में क्लोरीन से भी ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा और आयोडीन से ज्यादा। ये सब तो खैर पॉजिटिव कभी कभी हो सकता है, बट ये फ्लोरीन जो है कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता हमेशा ज्यादा होती है। तो इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस पे समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल, सबसे पहले चीजों को समझिएगा। जैसे में ये कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे में हमने आपके पास में कहा कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं, मोल समझ जाइए कि एक नंबर है, ठीक है। आपको जैसे में हमने बोला, जिसमें हम कैसे तरह की समझा सकते हैं आपको, मोल समझिए कि एक आपका क्या है, यूनिट के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है, एक यूनिट के रूप में ले सकते हैं। अब ये मोल या तो आप एच, जैसे में 1 मोल यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन कर दिया, फिर आप हो सकता है कि आप कर दिए 1 मोल CO2, ये भी कर सकते हैं, तो कि हाँ ये भी कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि 4 मोल आप H2O कर सकते हैं, तो कहे कि हाँ ये भी कर सकते हैं। लेकिन सब में जो होगा मोल का जो मान होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब यही पे समझना है चीजों को, ठीक है। कई चीज बच्चे समझते नहीं है, खाली एक ये मान रट जाते हैं कि ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, बस, अब बाकी कुछ नहीं। फिर आगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, काम खत्म उसका हो जाता है, ठीक है। तो हम इसी चीज को दूर करते हैं आपके सामने। अब जैसे ही 1 मोल बोला, 1 मोल हाइड्रोजन, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये हाइड्रोजन है ना, 1 मोल हाइड्रोजन ना बोला है, तब यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे। अब हाइड्रोजन अणु है कि परमाणु, तो कहिए कि परमाणु है, अणु नहीं है, तो हाइड्रोजन परमाणु हो गया। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज को हम करते हैं, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान संख्या होता है, ये परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कहिए कि 1 होता है, 1। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 1 ग्राम आपको क्या हो गया, हाइड्रोजन, समझ में आ गया, यही चीज होता है। अब दूसरा में हम चलते हैं, दूसरा में अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे इसको 1 मोल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हमने लिखा था कि 1 मोल हाइड्रोजन लिखा था, यही भी लिखा था ना। यहाँ भी हमने क्या लिखा था कि 1 मोल H2 लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1 मोल आपको क्या लिखा था, H2O लिखा था, ठीक है, यही लिखा था और कुछ लिखा था। चलिए लिख लेते हैं 1 मोल CO2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे फर्क क्या हो जा रहा है। यहाँ भी 1 मोल में तो भी हमने बताया कि 1 मोल का बराबर वही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब या तो अणु कर दीजिए या परमाणु कर दीजिए या आयन कर दीजिए, लेकिन वो डिसाइड कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। अब ये H2 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी ये तो परमाणु था और एक परमाणु मिल करके अणु बना दिया। तो इसको क्या कह सकते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा,
ये हाइड्रोजन अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब अणु होगा। समझ में आया, फर्क यही समझना था और यही क्वेश्चन में हम समझाएंगे आपको, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये दो है ना, दो हाइड्रोजन के अणु हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहेगी नहीं। अब जैसे मैं आपको अब बताइएगा कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तो कहिए कि एक होता है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो कहिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया, तो कहिए कि हाँ समझ में आ गया। अब जैसे मैं आप दे देगा आपको कि 3 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम होते हैं, तो क्या कीजिएगा आप, ऊपर नीचे तो खुजलाए लगिएगा, समझ में आ जाएगा कि ले भैया अब का हो गया, फंस गए जी, लीजिए। क्या कीजिएगा यही, या बोल देगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने मोल होते हैं, तब का कीजिएगा, फंस जाइएगा। जैसे में 1 मोल में दिया कि इतना परमाणु होते हैं और आपको कहा दिया कि एक परमाणु में कितना मोल होते हैं, तब क्या कीजिएगा, तो एक, जैसे में एक परमाणु में कहेगा तो आप इसको ई वाला इस तरफ में जाएगा, तो 1/6 गुने 10 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इस तरीके से निकालना है। अब देखिएगा 1 मोल यहाँ पे क्या है, हम समझा देंगे, एक आध दो क्वेश्चन हम करवा देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 1 मोल यहाँ पे बोला है, तो 1 मोल H2O बोला है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अभी H2O है, तो H2O क्या लिखेंगे, अणु लिखेंगे, परमाणु लिखेंगे या आयन लिखेंगे, तो कहेंगे अणु लिखेंगे। अब देखिएगा H2O की अगर बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के कितना होता है जी, तो ऑक्सीजन के कहिएगा कि ऑक्सीजन के होता है 16, अरे 16 ना होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 16 ये, तो 16 2 18, यानी 18 ग्राम। यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 ग्राम क्या हो जाएगा, तो H2O। कोई दिक्कत, तो कि नहीं भैया एकदम समझ में आ रहा है, झनाझन आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले पे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अणु की परमाणु, तो कहेगी अणु, अणु एक से ज्यादा परमाणु है तो अणु हो जाएगा। अब देखिएगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के निकालते हैं, कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 दूनी का 32, तो कितना हो जाएगा, तो ये 44 ग्राम काची हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। भेजा में घुस गया कि नहीं घुस गया, समझ में आ गया कैसे कैसे कर रहे हैं ऐसे। अब देखिएगा, हमने आपसे क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 2 मोल में, जैसे में क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि 2 मोल में, ठीक है, 2 मोल में कितने, ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल में कितने कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं। तब क्या कीजिएगा, अब तो समझ में आ गया ना कि कहाँ पे क्यों जरूरी है से। जैसे में हमने देखा कि 1 मोल में 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं, तो 2 मोल बोला है तो 2 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 12.044 गुने 10⁻23, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या इसी तरीके से बोल देगा कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे, तब का कीजिएगा, तो यही वाला आपको अब 2 से भागा, यहाँ पे 2 से भागा दिया है, तो अब इधर भी आप भागा दे दीजिए। तो समझ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से कहाँ घूम सकता है, जो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्योंकि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे हमको समझाना था, इसलिए इतना देर किया, वरना हम आगे टिक बना करके भी बढ़ सकते थे। कोई फायदा नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में हमने यहाँ पे निकाला है, 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितना निकाल रहे हैं जी, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। अणु क्यों अणु हुआ, समझ में आ गया, यही चीज को समझाना था। यहाँ पे परमाणु दिल है तो काट दीजिए इसको। यहाँ पे देखिएगा 18 तो कहीं हमने निकाला नहीं है, तो कहीं कि नहीं, इसको भी काट देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 ग्राम परमाणु कहीं है, तो कहीं कि नहीं, काट देते हैं। ठीक है, ये कार्बन 6 गुना 10⁻23 कार्बन परमाणु थोड़े नहीं होगा, कार्बन परमाणु कहीं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होना चाहिए। ठीक है, अणु होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये क्या है जो, लेकिन जहां तक हमने देखा है, सर्च वगैरह भी किया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया है, जहां तक हमने देखा है ऑप्शन गलत है। ठीक है, हो सकता है कि अगर इसका सुधारना चाहे तो इसको कर सकता है ये कि मिसप्रिंट भी हो गया होगा कि 6 गुने 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु यहाँ पे करेगा, तब सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया हो क्यों हुआ, जो हमने देखा, हमने ऐसे नहीं हवा में बात कर लिया, हमने प्रूफ के साथ बोला है। ठीक है, ये हो सकता है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि अगर बाय द वे कुछ और चीज लग रहा होगा जहां तक हम ना पहुंच पा रहे होंगे, तब बात की बात है। ठीक है, तो लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाँ, एक बात और बता देते हैं कि कल का जो क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन में क्या था कि ये कोका कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो वो कैफीन करिएगा। हमने मिस मिस कर लिया था, मिस कर दिया था, कैफीन होता है, ठीक है। तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, याद आ गया, अभी भी हमने बता दिया। कभी कभी हो जाता है ऐसा, माइंड से स्लिप कर जाता है या ध्यान में नहीं रह पाता है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। चलिए अब देखते हैं, अगले पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दो बार रिवाइज करिएगा। बिना रिवाइज के आपको कुछ नहीं पढ़ने वाला है, केवल पढ़ने से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा भाई, सही बात बताते हैं। जब तक समझिएगा ना, हो सके ना, काफी देर हो चुका होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर वही बच्चे जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि मेरा चैनल काफी छोटा है, मेरे मेरे बच्चे वही जुड़े हुए हैं जो जिसमें एज दिखाता है ना कि कितना से कितना एज वाले देखते हैं, सब सीनियर सीनियर बच्चे जुड़े हुए हैं, सब के सब सीनियर हैं, ठीक है। जो होते ना है वो ऐरा गैरा नत्थु खैरा, जो छोटे छोटे जो होते ना है, मतलब उसको क्या, नए नए वाले, वो सब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब देर हो जाएगा ना, तब समझ में आता है अच्छे तरीके से। जब समय खत्म हो जाता है तब अकल भी आता है, आपने जाना होगा, ठीक है। और समय रहते अकल नहीं आता है, और जिसको समय रहते अक्ल आ जाता है तो समझिए कि बहुत अच्छा व्यक्ति ही है, उसको भाग साथ दे दिया है। चलिए अब देखते हैं, अगले पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये रिएक्शन दिया गया है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये देखिएगा ऐसे बना तो क्या बना, 2NO, ठीक है। अब देखिएगा फिर ये इस तरह से बना, यानी रिवर्स रिएक्शन हुआ, ये यानी ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के 2NO बन गया, और 2NO से फिर क्या बन सकता है, ये टूट भी सकता है, यानी रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी इधर से ये बना और फिर यहाँ से ये बन सकता है। तो ये वाले चीज को और ये वाले चीज को क्या बोलते हैं, तो कहीं इसको तो बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट बोलिए या रिएक्टेंट बोलिए, ठीक है। अब देखिएगा रिएक्टेंट्स बोलिए, अब देखिएगा कंपोनेंट ही हम बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो आपको मिल गया, और ये कंपोनेंट जो है जिससे हम बना रहे हैं कोई चीज। जैसे मैं आप मान करके चलिए कि आपने क्या किया, सोडियम लिया, ठीक है, और क्लोरीन लिया, ठीक है। और दोनों को जब तो ये वाला क्या आ गया, आपको कंपोनेंट हो गया, और जब NaCl बनेगा, NaCl इससे, तब क्या बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा। तो अब देखते हैं, चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से। जो रिएक्शन हमें दिया गया है उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो दिया गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आया, तो कहे कि हाँ आगे तो गया। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा नाइट्रोजन कितने हैं भाई, तो कहे कि अच्छा ये वाला में तो नाइट्रोजन 2 गो है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो कहे कि हाँ भाई 2 गो तो है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 गो है, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन 2 गो है, तो यानी जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, तो कहे कि बैलेंस्ड है, ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम बैलेंस्ड में है, ठीक है। तो बैलेंस्ड में है, तो यानी आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट भी बराबर है और प्रोडक्ट भी निकल रहा है, वो भी क्या है, एकदम दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये प्रोडक्ट पहले आ जाएगा जी, पहले में देखते हैं। चलिए पहला में देखते हैं, कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, तो कंपोनेंट तो क्या है, तो इस तरफ में कंपोनेंट ही है ना, और इस तरफ में क्या है, तो क्या कि प्रोडक्ट है। तो जितना कंपोनेंट है उतना प्रोडक्ट है, यानी 2 गो नाइट्रोजन तो 2 गो इधर भी नाइट्रोजन, 2 गो इधर ऑक्सीजन तो 2 गो इधर भी ऑक्सीजन, तो ये भी दोनों तो सही है, यानी कंपोनेंट बराबर प्रोडक्ट, ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा में हमारा चेक कर लेते हैं, ऐसे आंसर तो मेरा निकल गया, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट पहले कहाँ से आ जाएगा, पहले में तो कंपोनेंट है, खत्म कर दीजिए। प्रोडक्ट पहले दे दिया, खत्म कर दीजिए, पहले प्रोडक्ट दे दिया, खत्म कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ये सिद्धांत है, जो सिद्धांत आपको ये क्वेश्चन हमने देखा था, ये देखिएगा, कुछ लोग को लगता ना है कि ये बिहार का है तो सिर्फ बिहार में ही पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन हम बताते हैं कि रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं, रेलवे में भी ये क्वेश्चन उठा करके पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है। और ऐसा नहीं, बिहार सरकार पहले पूछ ली है क्वेश्चन को, रेलवे गवर्नमेंट बाद में पूछी है, तो ऐसा नहीं है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो है तो कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेशल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे में बिहार स्पेशल है तो नहीं पूछेगा, वो बिहार में ही केवल पूछेगा, बिहार स्पेशल से जो जीके वगैरह आता है वो बिहार में ही पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि अगर किसी भी वेग का स्थिति, ठीक है, स्थिति की अगर बात करते हैं और उसका संवेग की बात कर, संवेग ध्यान रखिएगा, संवेग, स्थिति और संवेग, तो स्थिति की कितना यानी डेल्टा एक्स, ठीक है, और कितना संवेग यानी डेल्टा पी, ये दोनों एक समान कभी भी नहीं हो सकता है, यानी एक साथ नहीं हो सकता है। कौन, ये स्थिति और संवेग दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, ये नियम है, हाइजेनबर्ग का नियम है, समझिएगा। इसमें काफी थोड़ा समझना थोड़ा ट्रिकी भी रहता है, ये जो
नियम है हाइजेनबर्ग का, जो आप वो वाला क्वांटम नंबर पढ़िएगा ना, वहां पे इनकी बात को काफी ज्यादा बताया गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं, ये तो इसको एक थ्योरी दिए थे, क्या एक सूत्र दिए थे, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ठीक है, अरे कैसे कैसे हो गया भाई, डेल्टा पी, ठीक कैसे हो जा रहा है भाई, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए हो गया, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा 4 पाई के बराबर होता है, बराबर होता है और बड़ा भी होता है। तो ये इक्वेशन किनका है, तो ये हाइजेनबर्ग का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन कौन सा है, ये आपको स्थिति है, डेल्टा एक्स क्या है तो कहिए कि स्थिति है, और ये डेल्टा पी क्या है तो कहिए कि संवेग। ये दोनों जो होंगे कभी भी एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि CH4 और CH6, ठीक है, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावयवी है। अब देखिएगा, समयावयवी की एक निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हर चीज को आप बेसिक से नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज होते हैं उसको आप बेसिक कीजिएगा तो काफी समय लग सकता है, एग्जाम तो क्रैक नहीं होगा उस तरीके से। तो जहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे मैं युद्ध को जीतने के लिए कुछ क्या बोलता है उसको, लंब दड़ धड़ पकड़ पकड़ प्रतियोगिता नहीं भाई, इसको साम दांड भेद सब अपना दीजिए, ये बोला जाता है। साम दांड भेद जो होता है सब अपना दीजिए युद्ध को जीतने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा हम बात वही कर रहे हैं। तो अल्केन का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, लंब दंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता जो होता है ये हिंदी शब्द है, तो आप बताइएगा कि ये किसका हिंदी शब्द है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लंब दंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता ये हिंदी शब्द है, तो किसका हिंदी शब्द है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अल्केन की बात बताते हैं, तो अल्केन कितना होता है, CnH2n प्लस में क्या होता है 2, यानी ये अल्केन के रूप में जब रहेगा तभी ये समावयवी आपको ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अल्केन के रूप में है कि नहीं, तो देखिएगा कार्बन के कितना हो जाएंगे, तो कहिएगा 6 और 6 दूनी के 12 2 14, बिल्कुल ये अल्केन के रूप में है। ठीक है, तो कितना होता है, तो कहिएगा कि ये समावयवी बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि 2 के पावर n-4 प्लस 1। ठीक है, 2 के पावर n-4 प्लस 1, तो n क्या है, तो कहिए कार्बन की संख्या, तो n जहां पे लिख देते हैं कि वेयर n बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अरे भाई कभी कभी जानते हैं नंबर ऑफ क्या होता है, तो कहिए कि नंबर ऑफ आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, हम देखते हैं। तो 2 6 माइनस 4 और प्लस में क्या 1, तो 2 के पावर 2 और 6 में 4 गया था, 2 के पावर 2 और प्लस में 1, तो 2 दूनी के 4 प्लस 1 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि NaCl में यह बंद है। अब देखिएगा NaCl में पूछा गया है, तो देखिएगा Na क्या है, तो कहिए कि आपको ये सोडियम क्या है, तो कहिए कि ये धातु है। सोडियम क्या है, तो कहिए कि ये धातु है। और क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि अधातु है। और धातु अधातु के बीच में एक बंध बनता है, उस बंध को क्या बोलते हैं, तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड हमेशा जो होता है धातु और अधातु के बीच में बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे तो हमने लिखा, यहाँ पे तो लिख दिया धातु और धातु के बीच। अब आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, तो कहिए कि मजबूत होते हैं। और ये जल में जो होते हैं, ये जल में क्या होते हैं, तो विलेय होते हैं। और ठीक है, जल में यानी विलेय होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात कर देते हैं इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक की, अगर बात करते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो मजबूत होते हैं तो इनको मॉलिक्यूल जो होते हैं कस करके पकड़े हुए रहते हैं, तो इसको गर्म करेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए हमको देने के लिए, गर्म करने के लिए, तो इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। और कुछ बता दे, चलिए बता देते हैं। ये अगर ये द्रवित अवस्था में यानी गलित अवस्था कर लेते हैं, गलित अवस्था में क्या होते हैं, गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, तो सुचालक होते हैं।
नहीं समझ में आ रहा है? अरे NaCl है तो यानी नमक है, तो नमक को पानी में घोर देते हैं तो देखते हैं उससे करंट प्रवाहित होता है कि नहीं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। तो मतलब समझिए किसका सुचालक हो जाएगा, विद्युत का हो जाएगा। तो इतना ही पॉइंट रखिए, न तो फिर दिमाग में बाउंस करने लगेगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आपको क्या मिलेगा देखने को, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग मिलता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये सहसंयोजक में, तो आप देखेंगे ना कि सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और उप सहसंयोजक में क्या होता है कि उप सहसंयोजक में कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साझेदारी करते हैं और कुछ टुकुर बैठे रहते हैं, वो साझेदारी नहीं करते। तो ये समझिए टॉपिक है केमिकल बॉन्ड में पढ़ना, थोड़ा सा छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि कितने प्रकार के क्वांटम होते हैं, क्वांटम संख्या है। कल भी हमने क्वांटम संख्या की चर्चा की, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा हम बताते हैं क्वांटम संख्या की, क्वांटम नंबर। हम यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन कई लड़कों को बहुत भारी लगता है। ठीक है, तो देखिएगा भारी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिएगा क्वांटम नंबर की अगर हम बात कर देते हैं तो क्वांटम नंबर कितने होते हैं, तो क्वांटम नंबर आपको 4 गो होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, तो कहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, जितना बार हम लिखेंगे आपको फायदा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से सूचित करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कहिए कि मुख्य क्वांटम और क्या, तो संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरा को, तो दूसरा को क्या बोलते हैं, तो कहिए कि दूसरा को आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर, या आपको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो आपको हिंदी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको किससे सूचित करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं एल से। ठीक है, एन का मान 0 कभी भी नहीं होगा, 1 2 3 हो सकता है, यानी के एल एम। ठीक है, ये किसकी जानकारी देती है, कोष की जानकारी देती है। ये किसकी जानकारी देती है, तो उपकोष की जानकारी देती है। ठीक है, इसका मान जो होता है, किसका मान होता है, तो ये एल का जो मान होता है, एल का मान कितना होता है, तो एल का मान होता है कितना, 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए क्योंकि ये सब लंबे टॉपिक है, एक बार में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है समझाने में। ठीक है, अभी हम समझा देंगे, बिल्कुल समझा सकते हैं, बट जानते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, तो कई लोग बोलते हैं कि इतना लंबा लंबा वीडियो हो जाता है भाई, कैसे चलेगा काम। तो उनको भी बात को तो कहना सही बात ही है, कैसे चलेगा काम। अब हम देखते हैं अगले पे काम करते हैं, तीसरा पे क्या हो जाता है। तीसरा क्या बोलता है, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको किससे, तो एम से। मैग्नेटिक में तो समझ में आ रहा है कि कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा, इतना तो अंग्रेजी जानते होंगे। एक होता है स्पाइन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पाइन क्वांटम नंबर की अगर हम बात कर देते हैं तो यानी चक्रीय क्वांटम संख्या को किससे, तो कहिए कि एस से। ये कितने होते हैं, तो कहिए कि ये 2 होते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही तक रखते हैं। तो कितने हो गए क्वांटम नंबर जी, तो कहिए कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने में होता है। तो जानते ही हैं कि कोई भी जो जीव जंतु है उसको जब मर जाता है तो उसमें कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा वो क्या होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है। और किससे ज्ञात करते हैं, तो कार्बन C14 से आपको क्या किया जाता है, तो ज्ञात किया जाता है। कार्बन C14 से आपको क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो हड़प्पा सभ्यता के कैसे खोज हुआ था, इसी से तो पता चला कि हाँ कितना 100 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, टाइम ज्यादा हो रहा है बट हम थोड़ा सा स्पीड खींच लेते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, समझिएगा। क्वेश्चन में हमें कहा गया है ना, समझिएगा, यहीं पे हम समझा लेते हैं। बोला क्या गया कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। देखिएगा चार्ल्स जैसे ही बोलेगा आप चार्ल्स क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं। चार्ल्स क्या कर रहा है भैया, तो टीवी देख रहा है, तो ये समानुपाती है। तो टी समानुपाती भी, अब इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहिए कि प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जे दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या होगा, तो कहिए कि कांस्टेंट होगा,
वो क्या होगा भैया, तो एक कांस्टेंट होगा। तो चार्ल्स के नियम को कौन प्रकट करेगा, तो टी समानुपाती भी। तो कहाँ पे है, तो टी समानुपाती भी ऑप्शन नंबर 3 पे है। समझ में आ गया। चलिए और जैसे जैसे आएंगे बताते चलेंगे, वीडियो काफी लंबा होते जा रहा। तो वीडियो कैसा लगा होगा जो बताइएगा, क्योंकि जितना हम इनपुट देते ना है उतना सच में आउटपुट नहीं निकल पाता है, थोड़ा सा मनोबल डाउन रहता है, मतलब उतना जितना इच्छा होता है जितना बताने के लिए उतना नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वैसा तो इनपुट मिलता ही नहीं है, तो लगता है कि क्या बताया जाए, कुछ फायदा ही नहीं है किसी को, तो क्यों बताए। लेकिन अगर आपको सच में अच्छा लगता होगा तो बताइएगा कैसा लगता होगा, कंटेंट जो मेरा है पढ़ाने का तरीका कैसा लगता होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे चैनल वाले जो होते हैं ना उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल है उनके सामने, समझिए ना, बड़ी बड़ी मछलियां के सामने जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो निगला जाता है बड़े बड़े मछलियों के द्वारा। तो बस, ठीक है, यही हाल होता है जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में यही हाल होता है। तो बताइएगा कैसा लगता है सेशन जो, ठीक है। और हो सके तो शेयर वगैरह कीजिएगा, इच्छा होगा देखिएगा, जबरदस्ती नहीं, इच्छा होगा तो। और बस एक ही दिमाग में रखिए, आंखों में एकदम आक्रामकता, हमेशा आक्रामकता, हम किसी से बात मत कीजिए, किसी से बात नहीं, क्यों हम बात करें, क्या मतलब ही है। आप बच्चे थोड़े नहीं है, आप सीनियर है, काफी ज्यादा सीनियर हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे कोई बात नहीं करेगा, बोलिएगा ना तो आप मुंह माइट के भाग जाएगा, तो उस टाइम लगेगा क्या करे यार, बड़ा गलती हो गया। कुछ नहीं होता है भाई, सिंपल से सब मोह माया है इस दुनिया में, आप जो करिएगा खुद से खुश हैं तो सब कुछ ठीक है, और खुद खुश रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद। जय मगध, जय बिहार।